पर आज आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक ऐसी भूमि जिस भूमि पर श्रृंगी ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर दधीचि ऋषि ने भी तप किया, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पवित्र धरा पर आकर तप साधना में लीन होते हैं, ऐसी पवित्र भूमि है सिंहेश्वर नाथ की भूमि। और उस पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कथा श्रवण करने के लिए आप आए हैं। हमें तो लग रहा है आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, स्वयं 33 कोटि देवता इस कथा का श्रवण करने के लिए बिहार पधारे। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव की करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता आप जितने भी बैठे हो ना, आप लोगों ने जरूर शंकर भगवान को एक एक लोटा जल बहुत ज़्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शिव जी ने ये कथा यहाँ पर। बाबा शंकर भगवान ने भी, सिंहेश्वर नाथ ने भी सोचा होगा, रोज आती है, रोज जल चढ़ाती है, मल मल कर मुझे जाती है, मंदिर का झाड़ू पोछा लगाती है। और देखो शिव जी की कितनी बड़ी कृपा है कि इतने दिनों से बिहार में ऐसी गर्मी पड़ रही थी, ऐसी गर्मी पड़ रही थी, और उस गर्मी में भी कथा होने के पहले बाबा ने जितना जल तुमने चढ़ाया उससे पहले उसने तुमको नहलाया, और नहलाने के बाद छाँव कर कर, बादलों के आगे छाँव कर कर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आपको बिठाया। ये उसी की उदारता, ये उसी की कृपा है। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये स्थान और ये कथा कोई साधारण नहीं। जितने शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से कथा को सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा से सुन रहे हैं, बिहार की इस पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं, बड़े दिल से सुनना। और मेरा विश्वास कहता है कि सिंहेश्वर नाथ जी के मंदिर तक कोई आता है तो देवाधिदेव महादेव उसकी झोली ब्रह्मा, विष्णु, महेश भर देते हैं। उसी तरह अगर बिहार सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा से शिव महापुराण आपके घर तक पहुंच रही है तो जरूर शिव की कृपा आपके ऊपर हो। ये 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। और इस 24,000 श्लोक की इस शिव महापुराण की कथा में से आप पूरे शब्दों को, पूरे अक्षरों को, पूरी पुराण को
यदि अपने अंदर नहीं उतार सकते तो कुछ शब्द, कुछ अक्षर, कुछ बातें अपने अंदर उतारने का प्रयास करना, तो विश्वास है कि देवाधिदेव महादेव आपके हृदय में निवास करें। शिव करुणा सागर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देवाधिदेव महादेव ना तो वैकुंठ में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव ना ब्रह्मलोक में जाकर बैठा है, मेरा देवाधिदेव महादेव तो इस भूमंडल पर पृथ्वी पर आकर बैठा है, इस मृत्यु लोक में आकर बैठा है। और इतना सरल, कौन सा देवता होगा जिसको एक लोटा जल चाहिए? भगवान राम जी के मंदिर में जाओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ, भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओगे, अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो पुजारी जी मना कर देंगे, पंडित जी मना कर देंगे, ये राम जी की मूर्ति है, इस पे जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो पंडित जी मना करेंगे, पुजारी जी मना करेंगे, भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो मना कर देंगे, पुजारी जी पंडित जी जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका दिन भर में 1000 बार जो जल चढ़ा कर जाता है वो बाबा का श्रृंगार कर कर जाता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है। बाबा का इतना बार श्रृंगार हो जाता है और इतनी बार जल चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे श्रृंगार की चिंता मत करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पास में आओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपना कल्याण कर कर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव के पास में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, शिव के नजदीक में जाओ। जब कावड़ लेकर कोई भक्त चलता है ना,